चाचा चौधरी और कराटे सम्राट। एक दिन चाचा चौधरी एक जनरल स्टोर पर, लाला आज घर पर मटर पनीर की सब्जी बन रही है, लाल मिर्च खत्म हो गई है, इसलिए जल्दी से वह दे दो। चाचा जी ये लो पिसी हुई देगी मिर्च, ध्यान रखना यह जरूरत से ज्यादा तेज है। चाचा चौधरी मिर्च लेकर वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। मुझे भी तेज मिर्च खाने की आदत है। डाकू गोबर सिंह थोड़ी दूर खड़ा है। अरे धमाका सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाया है? सरदार, यह जापान का कराटे सम्राट याकोहामा है। यह मिनटों में चाचा चौधरी को ठिकाने लगा देगा। अरे बेवकूफ, बंदूक की गोलियां और बम उसका बाल बांका ना कर सके। यह याकोहामा किस खेत की मूली है? सरदार, अभी आपने कुछ देखा ही नहीं। याकोहामा कराटे का करिश्मा दिखाओ। याकोहामा के हाथ बिजली की तरह चलते हैं और दोनों पेड़ कटकर जमीन पर गिर जाते हैं। कमाल है। देखा सरदार, तुम पास नहीं खड़े थे, नहीं तो तुम्हारी वही हालत होती जो पेड़ों की हुई है। वाह, मान गया मैं कराटे की ताकत को। तभी उन्हें चाचा चौधरी आता हुआ दिखाई देता है। वह चाचा चौधरी मेरा दुश्मन नंबर 1 आ रहा है, उसे ठिकाने लगा दो। याकोहामा चाचा चौधरी के ऊपर झपटता है। बचाओ, आया मेरा वार। चाचा चौधरी के लटके 2 टुकड़े हो जाते हैं। हा हा हा, चौधरी अब तुम्हारी सारी अक्ल कहाँ भाग गई? चाचा चौधरी थोड़ी लाल मिर्च हाथ पर डालते हैं। याकोहामा अपना अगला वार करने के लिए आगे बढ़ता है। चाचा चौधरी हथेली पर रखी मिर्च को फूंक मारते हैं। मेरी आंख में लाल मिर्च चली गई, कुछ दिखाई नहीं देता। तुम याकोहामा के कराटे देखो, मैं तो मटर पनीर खाने चला। हैं? चाचा चौधरी की कहानी। एक दिन एक जगह है। दादाजी, कोई कहानी सुनाओ। आज मैं तुमको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूं जिसकी जिंदगी किसी कहानी से कम मनोरंजक नहीं। वह और कोई नहीं, चाचा चौधरी है। मैंने उसे बचपन से देखा है। वह बचपन से ही दिलेर और दूरदर्शी था। उसके पिता रामू चौधरी थे और माता का नाम था दुलारी। वे एक कस्बे में रहते थे। उनके पास सब कुछ था पर औलाद ना थी। फिर जब औलाद हुई तो 2 जुड़वा बच्चे, एक का नाम छज्जू, दूसरे का नाम छोटू रखा गया। दोनों बच्चे इतने हमशक्ल थे कि उनको पहचानने में माँ बाप भी धोखा खा जाते। छोटू, इधर आओ। वह छज्जू है, छोटू यह रहा। पहचानने के लिए दोनों बच्चों को अलग रंग के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। छज्जू को हरे और छोटू को लाल। रामू चौधरी, ये क्या कर रहे हो? वह भारी बक्से छत पर पहुंचाने हैं, इसलिए मैंने यह तरकीब निकाली है। रामू, तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है अभी। बच्चों, मैंने रस्सी मशीन से बांध दी है, हम अभी आए। कुछ देर बाद ही, इस छोकरे को अगर उठाकर ले जाऊं तो फिरौती में काफी माल मिल जाएगा। भैया, मुझे बचाओ, बचाओ। चुप, शोर किया तो। तभी छोटू आकर बक्से से बंधी रस्सी को काट देता है और वह बक्सा सीधा बदमाश के सर पर गिरता है। हाय, मर गया। यही छोटू आगे चलकर चाचा चौधरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
दादाजी, फिर उस डाकू का क्या हुआ? पुलिस ने आकर वह भारी बक्सा हटाया और उसे गिरफ्तार किया। शाबाश छोटू, आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से तुम्हारे भाई की जान बच गई। दादाजी, चाचा चौधरी अर्थात बचपन का छोटू स्कूल जाता था? जाता तो था, परंतु उसने किताबों की बजाय प्रकृति के सीधे अध्ययन को ज्यादा महत्व दिया। इससे उसका सामान्य ज्ञान बढ़ा। उसने देखा कि लकड़ी की बड़ी नाव नदी में तैरती रहती है, जबकि लोहे का छोटा गोला डूब जाता है। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पानी से हल्की चीज तैरती रहती है और भारी डूब जाती है। एक दिन जब वह घर लौट रहा था तो वह छोटू अपने आप को बड़ा तीस मार्का समझता है। हम अभी उसे ठिकाने लगाए देते हैं। लेकिन जरा संभल कर, वह है बड़ा तेज। अरे इस डंडे ने बड़ों बड़ों के होश ठिकाने लगा दिए हैं। दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं। डंडा छुपा लेता हूँ, उसके करीब आते ही वार करूंगा। जैसे ही छोटू नजदीक आया तो मारो। डंडे का वार छोटू ने झुककर बचाया और दूसरे बदमाश की खोपड़ी फूट गई। ओह, तुमने मेरी खोपड़ी तोड़कर रख दी। दोनों तरफ से छोटू पर लपके। डंडे को मारो गोली, इसे दोनों तरफ से टकरे मारकर घायल कर दो। छोटू एक बार फिर बड़ी सफाई से बीच में से निकल जाता है। ओह, ओह। और इस तरह हमारा चाचा चौधरी बचपन से ही खतरों से खेलता आया है। अच्छा बच्चों, अब मेरा आराम करने का समय हो गया है। नहीं दादाजी, हमें चाचा चौधरी की एक और कहानी सुनाओ। अच्छी बात है। छोटू अर्थात चाचा चौधरी जब बड़ा हुआ तो उसे एक शौक बॉक्सिंग का भी था। उसका गुरु था वज्रपति। वज्रपति 150 वर्ष का था। 150? हाँ, वह बड़ा तजुर्बेकार आदमी था। मुक्केबाजी में ताकत इतनी काम नहीं आती जितना कि चौकन्नापन और तेज रफ्तार। एक बार चाचा चौधरी का बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ। एक के विरोध में 4 शुरू। बिजली की तरह चाचा चौधरी का हाथ घुमा। ओह, ओह, आह, और चारों विरोधी पस्त हो गए। इतना तेज मुक्केबाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। चाचा चौधरी। एक बार चाचा चौधरी कहीं जा रहा था कि उसने एक औरत के चीखने की आवाज सुनी। बचाओ! बचाओ! घबराओ नहीं। क्यों ना पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं। देखो तुम्हारे पीछे कौन है। चाचा चौधरी का एक जबरदस्त घूसा। यह बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन हमेशा काम आती है। उठो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उसके बाद चाचा चौधरी को उम्र कैद हो गई। चाचा चौधरी को उम्र कैद? क्यों? जुर्म तो उस डाकू ने किया था। यह अन्याय है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजी, देखो दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोलते ही चाचा चौधरी। हाँ, हम तुम्हारे दादाजी के दोस्त हैं। चाचा जी, जुर्म तो उस डाकू ने किया था, फिर उम्र कैद आपको क्यों हो गई? उस घटना के बाद फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह मेरा उस युवती के साथ विवाह हो गया। वह तुम्हारी यह चाची है। क्या यह उम्र कैद ना हुई? चाची! चाचा चौधरी और गुलामी खत्म। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, आज सारी इमारतों पर तिरंगे क्यों लहरा रहे हैं? साबू, आज 15 अगस्त है। इसी दिन हमें आजादी मिली थी। आजादी? ये किस चिड़िया का नाम है?
तुमने गुलामी देखी नहीं ना, इसलिए आजादी का मतलब नहीं जानते। मिठाई का मजा लेने के लिए कड़वाहट का अनुभव होना जरूरी है। थोड़ी दूर। भागो और तेज भागो। अरे ठहरो, सेठ हंटरदास, इसे क्यों दौड़ा रहे हो? घोड़े की जगह पर तुमने आदमी जोत रखा है, आखिर इतनी बेरहमी क्यों? अपने बीमार बच्चे की दवाई लाने के लिए इसने मुझसे 10 रुपए उधार लिए थे। यह कर चुका नहीं सकता, इसलिए मैं इससे यह काम ले रहा हूँ। चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हैं। हंटरदास, अगर मैं तुम्हें इस मरियल आदमी के बदले ये हट्टा कट्टा साबू दे दूं तो कैसा रहेगा? वाह, साबू तो और भी तेज दौड़ेगा। उस आदमी की जगह साबू को जोत दिया जाता है। दौड़ो और तेज। साबू को हंटर पड़ते ही वह हवा से बातें करने लगता है। परिणाम स्वरूप, अरे रुको, मैं हवा में उड़ गया। हंटरदास, और सैर करनी है? नहीं, मुझे बख्शो। चाचा चौधरी और धड़ाम भड़ाम। दिवाली वाले दिन पटाखे। अरे साबू, कहाँ से आ रहा है? अपने को बाजारू चिटपटियों में मजा नहीं आता, इसलिए पटाखों की फैक्ट्री से स्पेशल एटम बम बनवाया है। पर अब समस्या ये है कि इसे चलाऊं कहाँ? अगर आबादी वाले इलाके में चलाता हूँ तो इसके धमाके से आसपास के मकान ढेर हो जाएंगे। ये खाली जगह ठीक है। साबू, ये जगह मकान बनाने के लिए साफ करनी है। ये टीला हटाने में हमारी मदद करो। ठहरो, पहले मुझे अपना बम चला लेने दो। एक जोरदार धमाका होता है और कहाँ है वह टीला? कमाल है। हैं? आंखों पर विश्वास नहीं होता। यह लो, टीला हटाने का मेहनताना 500 रुपए, जाकर मिठाई खाना। उधर चाचा चौधरी अपने घर के बाहर। यह पटाखा जरा ज्यादा जोरदार है, इसलिए अपने कानों में उंगलियां दे लो। तभी हैंड्स अप। चौधरी, स्मगलरों के गिरोह ने मुझे तुम्हारा सफाया करने के लिए 1 लाख रुपया देना मंजूर किया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। सिर्फ मुझे दिवाली मुबारक कह दो। चाचा चौधरी, दिवाली मुबारक। तभी एक जोरदार धमाका होता है और बड़ा जेम्स बॉन्ड का कारतूस बना फिरता था। चाचा चौधरी और साबू की शेव। नाई बेरमल को जाता देख डाकू गोबर सिंह ने रोक लिया। कहो बेरमल, कहाँ जा रहे हो? साबू ने शेव के लिए बुलाया है। एक शेव के पूरे 5 रुपए देगा। ये लो, मैं 10 रुपए देता हूँ। शेव करते समय साबू का चेहरा इतना जख्मी कर दे कि महीना भर वह अस्पताल में मरहम पट्टी कराता रहे। ठीक है। वो दोनों चाचा चौधरी के घर की तरफ चल देते हैं। चलो, मैं भी जरा तमाशा देखूं। चाचा चौधरी के घर पर। साबू, आज मेरे नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई मुसीबत आ रही है। चाचा जी, आप फिक्र ना करो, सिर्फ बेरमल ने आना है। वह मच्छर मेरा क्या नुकसान करेगा। यह सुनकर चाचा चौधरी घर से बाहर चल देते हैं। ठीक है, तो फिर मैं चला।
मुझे खुफिया पुलिस के डायरेक्टर ने परामर्श के लिए बुलवाया है। थोड़ी देर बाद, अरे बेरमल, तू आ गया? चल जल्दी से शेव बना। अभी लो लो, साबुन तो मला गया, अब इसे रखकर दूसरा सामान लाऊं। डाकू गोबर सिंह, लो समझ गए ना? अरे ये छैनी और हथौड़ा? साबू, तुम्हारी दाढ़ी के बाल बहुत कड़े हैं, उस तरह से नहीं कटेंगे। अबे क्या करता है? बेरमल ने हथौड़ी का एक भरपूर हाथ छैनी पर मारा तो साबू चिल्ला उठा। ओहो, ये तो गया काम से। हथौड़ी और छैनी सीधा आकर डाकू गोबर सिंह के सर पर गिरी और नाई बेरमल सीधा जाकर शेविंग क्रीम से भरे ब्रश के अंदर जा गिरा। साबू ने उसे अपने हाथ में दबोच लिया। तुमने इतनी जोर की हथौड़ी क्यों मारी? माफ कर दो, मुझे डाकू गोबर सिंह ने कहा था। डाकू गोबर सिंह, बाप रे, भागो! चाचा चौधरी और लिफ्ट। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, ये दुनिया आखिर है क्या? साबू, ये दुनिया एक गोरख धंधा है, इसमें जितना दिमाग खपाओगे उतना ही उलझ जाओगे। बड़े बड़े फिलोसोफरों बाबा अरस्तु, सुकरात, चाणक्य और शेख सादी ने अपनी सारी उम्र गवा दी, उनके पल्ले कुछ ना पड़ा। फिर हमारी समझ में ये दुनिया भला क्या आएगी? रास्ते में क्यों भाई छटंकी दास, किसी की मौत हो गई है क्या? नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? मैंने इस इमारत की छत पर पहुंचना है और लिफ्ट खराब है। तो सीढ़ियों से चले जाओ। मैं दिल का मरीज हूँ, डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है। आए, सोच में पड़ गए चाचा जी। हमने तो सुना था कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब अकल कहाँ घास चरने चली गई? चाचा चौधरी एक लकड़ी का फट्टा उठा कर लाते हैं। एक मिनट ठहरो, तुम इस तख्ते के दूसरे सिरे पर बैठ जाओ। अरे मुझे ऊपर पहुंचना है, बच्चों का खेल नहीं खेलना। तुम बैठो तो सही। छटंकी दास एक तरफ बैठ जाता है। लो, बैठ गया। साबू, जरा इस तरफ तख्ते पर एक पैर मार देना। साबू तख्ते पर पैर मारता है और छटंकी दास हवा में उड़ता हुआ बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। धन्यवाद। चाचा चौधरी और पागल सांड। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। अरे साबू, एकदम उठकर कहाँ चल दिया? चाचा जी, बैठे बैठे आलस आने लगा था, सोचा 10-15 मील की सैर कराऊं। जल्दी लौट कर आना, चाची तेरे लिए रबड़ी बना रही है। बेफिक्र रहो चाचा जी, मिनटों में लौटता हूँ। थोड़ी दूर पर। अरे रुल्दो, ये भैंसा क्यों बंद कर रखा है? ये पागल भैंसा है। जब साबू इधर से निकलेगा मैं इसे खोल दूंगा, फिर देखना तमाशा। आगे आगे साबू होगा, पीछे पीछे भैंसा। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। लो रुल्दो, जैसे तुम्हारे मुंह की बात पूरी हो गई, वह आ रहा है साबू। रुल्दू सांकल खोल देता है। चल मेरे पट्टे, टोट पड़ उस साबू पर। पागल भैंसा साबू की ओर दौड़ता है। ओह, खूंखार भैंसा। हा हा,
वह देखो, जो कल तक बड़ा पहलवान बना फिरता था, भैंसे से जान बचाने के लिए बकरी बना भाग रहा है। भैंसे का साबू पर जबरदस्त वार, साबू बचा जाता है। ओह, बच गए। और भैंसे का सिर दीवार में फंस जाता है। साबू उसकी पूंछ पकड़ लेता है। अब मेरी बारी है। साबू ने भैंसे को पूरी ताकत से घुमाया और हवा में उछाल दिया। भैंसा सीधा आकर रुल्दू के सर पर गिरा। हाय, मर गया। चाचा चौधरी और स्कूटर की सैर। एक दिन साबू, चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर स्कूटर पर सैर करने निकले। ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा। सुना है स्कूटर फैक्ट्री ने इसमें स्पेशल पुर्जे लगाए हैं। साबू, हम कितनी रफ्तार से जा रहे हैं? 150 किलोमीटर की। कई किलोमीटर दूर। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तमाशा देखने। जिस फैक्ट्री ने साबू को स्कूटर दिया है, मैं उसका मैकेनिक हूँ। मैंने उस स्कूटर में ब्रेकें नहीं लगाई। वह स्कूटर पर तेज रफ्तार से आएगा और इस खाई में गिर जाएगा। उधर साबू का स्कूटर चला आ रहा था। वाह, ढलान पर तो रफ्तार और तेज हो गई। थोड़ा आगे जाने पर, अर्र साबू, स्कूटर रोको। कैसे? ब्रेकें तो काम ही नहीं कर रही। स्कूटर दनदनाता हुआ डब्बों को उड़ाता हुआ चला जाता है। अब क्या होगा? साबू, इंजन बंद कर दो। कर दिया है चाचा जी, पर स्कूटर तेज गति में है। रुकते रुकते भी वह 5-6 किलोमीटर तो चला ही जाएगा। और तब तक स्कूटर तुम सबको लिए खाई में गिर चुका होगा। साबू, आगे गहरी खाई है, स्कूटर मोड़ो। कैसे मोड़ू? हैंडल जाम हो गए हैं। तो फिर एक ही चारा रह गया है, कूदो। तीनों स्कूटर से कूद जाते हैं। जय बजरंग बली। स्कूटर सीधा खाई के अंदर गिर जाता है। हाय, मर गया। और साबू उस मैकेनिक के ऊपर। बचाओ। चौधरी और मछली पकड़ना। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे, तुम लोग सारा दिन बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हो। जाओ, कुछ कमाई धमाई करो। चाचा चौधरी और साबू चुपचाप उठकर चल देते हैं। चलो साबू, लगता है आज तुम्हारी चाची हमारे ऊपर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगी। लेकिन हम जाए कहाँ चाचा जी? समुद्र की तरफ। डूबने? अरे बेवकूफ, क्या समुद्र में डूबने ही जाते हैं? मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते। समुद्र तट पर पहुंचकर, हेलो मिस्टर टॉम, क्या करता? मिस्टर चौधरी, हम मछली पकड़ता। क्या तुम हमसे मुकाबला करेगा? ठीक है, हो जाए। जो कम मछली पकड़े वो ज्यादा मछलियां पकड़ने वाले को 100 रुपया दे। मंजूर। चाचा जी, क्या कर रहे हो? हमारे पास तो मछली पकड़ने का ना कांटा है ना जाल। साबू, चुप रहे। मिस्टर टॉम अपने कांटे को समुद्र में फेंकता है। हा हा हा, ये लो, हमारा कांटा गया समुद्र में। थोड़ी देर के बाद, ये देखो, क्या बड़ा मछली फंसा है। चाचा चौधरी और साबू, जरा समुद्र में एक गोता मारकर बाहर आ जा। अच्छी बात है। साबू समुद्र में छलांग लगा देता है। जय बजरंग बली। चाचा चौधरी किनारे पर उसके ऊपर आने का इंतजार करते हैं।
तभी साबू समुद्र में से अपना सिर बाहर निकालता है। आए, साबू किनारे पर आता है। हा हा हा, देखो एक भी मछली नहीं फंसा। हा 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 हा। 1 मिनट ठहरो मिस्टर टॉम। साबू अपने जूते उतारता है और उसमें से मछलियां उछल उछल कर बाहर गिरने लगती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अरे बाप रे, इतनी मछलियां। मिस्टर टॉम और चाचा चौधरी, चौधरी ये लो 100 रुपया, हम हार गया। चौधरी और लाजवाब फोटो। एक दिन शहर में एक जगह है। अरे फोकट, ये चाचा चौधरी का बुत क्यों पकड़ा हुआ है? चौखट, मैंने एक मजेदार योजना चाचा चौधरी को छकाने के लिए बनाई है। ये एक गुप्त फव्वारा है। बुत को इस पर खड़ा कर दिया और जल्दी से इधर आओ। दीवार के पीछे लगे इस बटन को दबाओ। चौखट बटन दबाता है और चाचा चौधरी का पुतला हवा में उछल जाता है। वाह! अब अगर इसी बुत की जगह सचमुच के चाचा चौधरी को लाकर खड़ा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? वाह! मार दिया पापड़ वाले को। अब मैं उसको फुसला कर लाता हूँ। तू यहाँ दीवार के पीछे खड़ा होकर बटन दबाना, ठीक है? फोकट चाचा चौधरी के पास जाता है। चाचा जी, मेरी तमन्ना है कि अपने घर के सामने खड़ा करके आपका फोटो लूं। चलो चलते हैं। निश्चित स्थान पर पहुंचकर, ठीक है, जरा मुस्कुराइए। कमबख्त चौखट को पता नहीं क्या हो गया है। दीवार के पीछे, टिंगू मास्टर, ये डिब्बे में क्या लिए जा रहे हो? लड्डू, लो तुम भी खाओ। वाह, देसी घी के लगते हैं। हाँ, और खाओ। इधर फोकट चाचा चौधरी की तस्वीर ले लेता है। धन्यवाद, मेरा फोटो तो खिंच गया। अब तुम इधर आकर इसी जगह खड़े हो जाओ। मैं भी तुम्हारा एक फोटो खींचना चाहता हूँ। फोकट उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। फोकट, मुस्कुराओ। मुस्कुराहट तो कब की मेरी चेहरे से भाग गई। इधर लड्डू खाता चौखट अचानक चौंक जाता है। गजब हो गया, तुम्हारे लड्डू के चक्कर में मैं बटन दबाना भूल गया। चौखट बटन दबाता है और फोकट हवा में उछल जाता है। ओह, वाह, ये तो और भी अच्छा पोज है। फोकट, तुम मेरा फोटो दिखाओ या ना दिखाओ, परंतु अपना जरूर दिखाना। हाय, चाचा चौधरी और खोई भैंस। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, साबू जरा देखना दूर से कौन आ रहा है। चाचा जी, वह अपना ग्वाला माधो है। क्यों भाई माधो, आज तू दूध देने क्यों नहीं आया? चाचा जी, रात को कोई मेरी भैंस चुरा कर ले गया। मैं आया हूँ कि आप मेरी भैंस ढूंढ कर ला दें। अरे पागल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा जी को विश्व की समस्याओं पर परामर्श करने के लिए बुलाया है। वह वहां जाने वाले हैं। चाचा जी, अगर आप गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो दुनिया में गरीबों का क्या हाल होगा? ठीक है साबू, हम संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल से मिलने बाद में जाएंगे। पहले माधो की भैंस ढूंढ कर लाएंगे। और चाचा चौधरी भैंस को खोज निकालने के लिए चल दिए। शहर के एक कोने पर, सस्ती भैंस ले लो, दाम सिर्फ 300 रुपए। इतनी सस्ती भैंस?
जरूर यह चोरी की है। अरे भाई, मेरे दोस्त साबू को एक भैंस चाहिए। लेकिन मेरे पास नकद दाम नहीं है। अरे चेक ही दे दो, मैं अभी जाकर बैंक से वह भुना लूंगा। साबू चेक काटकर तुरंत दे देता है। ये लो, 300 रुपए का जुपिटर बैंक का चेक। थैंक यू मिस्टर साबू। चाचा चौधरी और साबू भैंस लेकर वापस चल देते हैं। माधो ग्वाला, हाँ, यही है मेरी भैंस। चाचा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। उधर वो ठग, अरे भाई, ये जुपिटर बैंक कहाँ है? मुझे ये चेक भुनाना है। क्या ये चेक तुम्हें साबू ने दिया है? हाँ। तो फिर इसे भुनाने के लिए तुम्हें 8-10 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। साबू जुपिटर ग्रह का निवासी है और यह बैंक वहीं पर है। चाचा चौधरी और आग का रहस्य। एक रात को अलीपुर गांव में, अरे, आसमान में वह चमकती हुई क्या चीज है? वह चमकदार वस्तु झोपड़ियों पर आकर गिरी और सारी झोपड़ियां आग की लपटों से घिर गई। आग! भागो! आसमान से आवाज आई, गांव वासियों, अभी कुछ झोपड़ियों में आग लगी है। पैसे और जेवर यहीं रख दो, नहीं तो सारा गांव जला देंगे। और सबने पैसे और जेवर निकालकर रख दिए। रात को चलते चलते चाचा चौधरी और साबू रास्ता भटक गए। साबू, आगे कुछ आग जलती हुई दिखाई दे रही है। आगे मत जाना, वहां आसमान से आग बरस रही है। आग? आसमान से? जरूर दाल में कुछ काला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, आओ देखें क्या माजरा है। उधर रोपड़, हाँ चौपड़, अब सारा माल अपना है। तभी ओह! दूसरा बदमाश भागने लगा तो साबू ने उसे घेर लिया। भागकर कहाँ जाते हो? भाइयों, ये दोनों आपको बेवकूफ बनाकर ठगते थे। पर वह आसमान से आग का बरसना? बताता हूं। कमान से वह स्पेशल आतिशबाजी को आसमान में फेंकते थे। रात का अंधेरा होने के कारण वह आपको जाती हुई दिखाई नहीं देती थी। आसमान में जाकर आतिशबाजी में आग लग जाती थी और वह नीचे आती हुई दिखाई देती थी। और वह आवाज? उसका रहस्य यह भोपू है। हेलो। चाचा चौधरी और दो रावण। एक बार चाचा चौधरी को रामलीला पर विशेष रूप से निमंत्रित किया गया। रामलीला शुरू होने में अभी कितनी देर है? बस 10 मिनट। तभी इंस्पेक्टर चुस्तराम दाखिल हुआ। पुलिस का रामलीला में क्या काम? डाकू गोबर सिंह जेल तोड़कर भाग गया है, उसी की तलाश में था। सोचा बैठकर थोड़ी रामलीला ही देख लूं। तभी पर्दा खुलता है और रावण का प्रवेश होता है। देखो, रावण के सिर्फ 5 सिर, बाकी 5 कहाँ गए? दूसरी तरफ से एक और रावण का प्रवेश। तुम कौन? तुम कौन? 5 सिर वाले 2 रावण। मैं रावण हूं, मैं भी रावण हूं। तू नकली है, नकली तू अपने 5 सिर मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं मार मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। कमाल है। अरे, रावण रावण से लड़ रहा है। ऐसे रामलीला पहले कभी नहीं देखी। तभी सन ऑफ एयर हनुमान का प्रवेश। लड़ो नहीं, अभी फैसला हुआ जाता है असली नकली का।
वह चाचा चौधरी की ओर मुखातिब होता है। चाचा जी, सुना है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, इस गुत्थी को आप ही सुलझा सकते हैं। ए रावण, रामचंद्र से तुम किस हथियार से लड़ोगे? ये देखो, तलवार। चाचा चौधरी दूसरे रावण की ओर मुड़ते हैं और तुम? दूसरा रावण पिस्तौल निकाल लेता है। ये देखो। चाचा चौधरी के भीमसेनी लठ का एक जोरदार वार। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका मुजरिम डाकू गोबर सिंह, जो रावण का भेष बनाकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।